बहुत समय पहले की बात है। एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के 2 बच्चे भेंट किए। वे बड़ी ही अच्छी नस्ल के थे और राजा ने कभी इससे पहले इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त कर दिया। जब कुछ महीने बीत गए तो राजा ने बाजों को देखने का मन बनाया और उस जगह पहुंच गए जहां उन्हें पाला जा रहा था। राजा ने देखा कि दोनों बाज काफी बड़े हो चुके थे और अब पहले से भी शानदार लग रहे थे। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा, मित्र, मैं इसकी उड़ान देखना चाहता हूं, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे। पर जहां एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा कुछ ऊपर जाकर थोड़ी ऊंचाई पर उड़ता और वापस डाल पर आकर बैठ जाता। जिससे वो उड़ा था उसी डाल पर बैठा देखकर राजा को कुछ अजीब लगा। राजा ने पूछा, क्या बात है? जहां एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है, वहीं ये दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा। राजा ने सवाल किया। जी हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से यही समस्या है, जो इस डाल को छोड़ता ही नहीं। राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे और वो दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ता हुआ देखना चाहते थे। फिर क्या था? अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान करा दिया गया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा, उसे ढेरों इनाम दिए जाएंगे। फिर क्या था? हम और आप जानते हैं, एक से एक विद्वान आए, बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे, पर हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। वो थोड़ा सा उड़ता और वापस डाल पर आकर बैठ जाता। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा उसके दोनों बाज आसमान में समानांतर उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। आंखें चौंधिया गई और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने ये कारनामा करके दिखाया था। वह व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन उसे दरबार में हाजिर किया गया। उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट की गई और स्वर्ण मुद्राएं देने के बाद राजा ने कहा, बताओ, तुमने इसे कैसे उड़ाया? मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। बस इतना बता दो कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए, आखिरकार तुमने कैसे कर दिखाया? उस किसान ने कहा, मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूं। मैं ज्ञान की ज्यादा बातें नहीं जानता। मैं तो बस इतना जानता हूं कि मैंने उस डाल को ही काट दिया जिस पर यह बैठा था, और जब डाल ही नहीं रही तो वो अपने आप अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा। दोस्तों, हम सभी भी ऊंचा उड़ने के लिए बने हैं, लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो चुके होते हैं कि अपनी ऊंची उड़ान भरने की सोचते भी नहीं। बड़ा बनने की काबिलियत को हम और आप भूल जाते हैं। साथियों, यदि आपको भी बड़ा बनना है और सालों से जो कोई काम कर रहे हैं उसे छोड़ दीजिए। यदि आपके अंदर पोटेंशियल है तो एक बार सोचिए कि कहीं आपको अपनी उस डाल को काटने की जरूरत तो नहीं है जिस पर आप जबरदस्ती बैठे हैं, जिस पर आप जबरन बैठे हैं। कोई ऐसी चीज है जो आपको रोक रही है। आइए उस डाल को पहचानिए और उसे काट करके अपनी असीमित शक्तियों को पहचान कर इस विश्व के सफल इंसान बन जाइए, सफल इंसान बन जाइए और अपना एक नया इतिहास, नया कीर्तिमान बना दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।